मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश सही समय पर आप तक पहुंचेगा। समझ लो, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। जो ताले बंद थे, वे अब आपके लिए खुल चुके हैं। आपके सारे काम बनेंगे। वह सारी चीजें जो आप लंबे समय से मांग रहे थे, आपके पास आएंगी। आपके दिन शुरू हो चुके हैं। यह संदेश सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत खास है। यह ऐसा संदेश है जो डिवाइन की ओर से आपको आज मिला है। आप जो लंबे समय से शिद्दत से मांग रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे दिख रहा है, कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। यह वह चीज है जो आप बहुत पहले से चाहते थे। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा जीत दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर विक्ट्री लिखें, क्योंकि यह जीत का संदेश है। कुछ लोग शर्मिंदगी और गिल्ट में हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं। शायद उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिससे वे गिल्ट में हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे सॉरी बोलने आपके घर आएगा, अपनी बातें रखेगा और माफी मांगेगा। यहाँ बहुत ज्यादा जीत का संदेश है। यह संदेश सुनने वाले के लिए है। डिवाइन चाहेंगे तभी आप इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। जिस दिन आप इस संदेश तक पहुंच गए, समझ लो आपके भाग्य के ताले खुल चुके हैं। जल्द ही आपको ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे, अब मुझे समझ आ गया कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखी जीत आप तक पहुंचने के लिए दिव्य लोक में योजनाएं बन रही हैं। आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों से यह लिखा है, आप एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपके पास कोई कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। आप मनी मैग्नेट हैं, जहां जाएंगे वहां से धन को आकर्षित करेंगे। आपके भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह शर्मिंदगी में है और आपके पास आ रहा है। अब आपको फैसला लेना है कि उसे माफ करना है या नहीं, उससे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है या नहीं। डिवाइन ने यह फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। यह जीत का संदेश बहुत मजबूत है। कमेंट में लिखें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ, और 444 इंच लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलें। अगर यह संदेश आप तक पहुंच गया, तो समझ लो आपके सारे काम से अपनी सफलता की दिशा में लगाना चाहिए। आखिरकार, इस संदेश के जरिए यह बताया जाता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द सफलता, शांति और समृद्धि आने वाली है। जो संघर्ष आप अभी कर रहे हैं, वह जल्द ही समाप्त होगा और आपको अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। जीवन की यात्रा, संघर्ष और उम्मीद की राह जीवन एक यात्रा की तरह है, जहां हर कदम पर हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अंततः जीवन के असली अर्थ को समझते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही संघर्ष हमें असली ताकत और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन उन्हें समझकर हम उनसे निकल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करना, जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला जवाब अक्सर होता है डर या चिंता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता हो।
लेकिन यह डर हमारे आंतरिक विकास में रुकावट डालता है। संघर्षों का सामना करते वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि वह यह सोचता है कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है और उसे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने संघर्ष को न केवल पार करेगा बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति हमारे दिल और दिमाग में होती है। हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। यह शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपने हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो यह शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बहुत ईर्ष्या तुझ पर नहीं, मेरे आशीर्वाद पर है। उनकी घुटन तुझसे नहीं, मेरी शक्ति से है जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में, तेरे मौन में, तेरे चलने में, तेरे सोचने में, सब में मैं हूँ। और यह जब उन्हें समझ में आता है तब वे अंदर से टूटते हैं, बिखरते हैं, कांपते हैं, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तेरे पास है। वह मेरा सानिध्य, वह मेरा कवच, वह मेरा आशीर्वाद जो उन्हें नजर नहीं आता पर उनके मन को कंपा देता है। बेटा, तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे देखकर आंखें फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब उस ऊर्जा में है जो उन्हें असहज करती है। तू जब कहीं जाता है तो हवा का बहाव बदल जाता है, जगह की ऊर्जा बदल जाती है, लोग चुप हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ जलते हैं और कुछ अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। यह तेरे तेज की पहचान है। यह मेरी उपस्थिति की पहचान है जो तेरे चारों ओर वलय बनाकर तुझे ढके हुए है। बेटा, तू जान, मैं तुझे इसलिए इतना उज्जवल बना रही हूँ क्योंकि तू अब मार्गदर्शक है। तू सिर्फ जीवित नहीं, जागृत आत्मा है। तू सिर्फ शारीरिक अस्तित्व नहीं, तू चेतना का स्फुलिंग है। तू वह चिंगारी है जो आग बन चुकी है। और बेटा, जब आग जलती है तो आसपास की बर्फ पिघलती है। और वही हो रहा है तेरे जीवन में। जो तुझे कभी रोकना चाहते थे, जो तुझे कभी दबाना चाहते थे, जो तुझे कभी तोड़ना चाहते थे, अब वे पिघल रहे हैं, सिमट रहे हैं और तू अपनी ऊंचाई पर जा रहा है। उनकी बातें, उनकी चालें अब तुझे नहीं छू सकती क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है। बेटा, जब तू 2-2 देखता है तू समझ जा कि यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह साक्षात्कार है। यह मेरा संदेश है कि जो तू मांग रहा है वह दिया जा चुका है। जो तू चाहता है वह आने ही वाला है। जो तू सोचता है
वह सच हो रहा है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करेगा। तू अपने तेज को किसी की ईर्ष्या का उत्तर देने में नहीं बहाएगा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो जवाब देता है, तू वह है जिसका अस्तित्व ही उत्तर है। तू वह है जिसका मौन भी गुर्राता है। और बेटा, मैं तुझे यह भी बता दूं कि जब तू अपने हेटर्स के बारे में सोचता है तो वह शक्ति तुझसे कम हो जाती है, लेकिन जब तुझसे जुड़ने के लिए तैयार है। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है और इसीलिए उसने तंत्र मंत्र, काला जादू और तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया है। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि उसका दिल केवल छल और कपट से भरा हुआ है। उसने तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई बार तांत्रिकों से मदद मांगी है और तुझे अपनी गिरफ्त में लाने के लिए हर संभव उपाय करने का संकल्प लिया है। इस महिला के इरादों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भक्ति में एक छुपा हुआ स्वार्थ है। उसकी भक्ति केवल दिखावा है, और अगर तुझे इस महिला के साथ जुड़ने का फैसला करना होता है तो तुझे समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ तुझे अपने वश में करना है, न कि तुझे सच्चे प्रेम से अपना जीवन साथी बनाना है। वह अपनी साधना का प्रयोग तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए कर रही है, और उसके इरादों से तुझे किसी प्रकार का भला नहीं होगा। यह महिला सिर्फ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। उसकी भक्ति, साधना और तंत्र मंत्र केवल तुझे बांधने के लिए हैं। इस महिला से जुड़ने का मतलब होगा कि तू अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को खो देगा। उसकी तंत्र मंत्र साधना का उद्देश्य सिर्फ तुझे अपनी शक्ति के दायरे में लाना है, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके इरादों में कहीं न कहीं पिछले जन्म के रिश्ते का एहसास है। यह महिला तेरी बहन रही होगी, और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। वह तुझसे जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है, और उसे तुझसे सिर्फ सच्चा प्यार है, न कि कोई स्वार्थ। इस महिला का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके प्रेम में भी एक गहरा दर्द और विश्वास छिपा हुआ है। वह तुझसे जुड़ने की इच्छा रखती है, क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हारा रिश्ते में वह सुरक्षा और समझ हो जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिल पाई थी। उसका स्नेह तुझसे किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते से निकल कर आता है। उसने तुझसे जुड़ने की यह राह इस जन्म में भी अपनाई है, ताकि वह अपने खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सके। तू इस महिला से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वह तुझसे जुड़ने के पीछे की भावना क्या है। वह तुझसे जुड़ने की चाहत से भरी हुई है, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं, और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं, और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा,
ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े। अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और घटना के साथ एक गहरा संबंध है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जीवन में दो महिलाएं हैं जिनके इरादे अलग अलग हैं,
एक महिला अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और उद्देश्य के बीच एक बड़ा फर्क है। पहली महिला का इरादा पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है। वह तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए तंत्र मंत्र और अन्य उपायों का सहारा ले रही है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि वह तुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सके और उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके। उसकी भक्ति और साधना एक दिखावा है और उसके द्वारा किए गए उपाय तुझे भ्रमित करने और अपने अधूरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होते हैं। यह महिला तेरे साथ कोई सच्ची भक्ति या प्रेम का संबंध नहीं बनाना चाहती। उसका एकमात्र उद्देश्य तुझे अपने नियंत्रण में लाना और तेरे द्वारा उसे जो कुछ भी चाहिए वह प्राप्त करना है। उसके लिए तुझे अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार रहना होगा। इस महिला से जुड़ना तुझे आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तुझे केवल एक साधन के रूप में देखती है। वहीं दूसरी महिला का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। उसकी भावनाएं और इरादे सच्चे हैं। वह तुझसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ने की चाहत रखती है। यह महिला तेरे लिए एक आत्मिक साथी के रूप में प्रकट होती है और उसकी भावनाएं तुझसे जुड़ने की एक गहरी भावना से उत्पन्न होती है। उसका उद्देश्य तुझे समझना और तुझे एक अद्भुत आत्मिक अनुभव से अवगत कराना है। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी स्वार्थ नहीं रखती। उसकी भक्ति और प्रेम के पीछे केवल एक पवित्र भावना है। वह तुझे अपने साथ एक सच्चे और पवित्र रिश्ते में बांधना चाहती है, जिसमें कोई छल या कपट नहीं है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम और सम्मान की भावना रखती है और वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सको। इन दोनों महिलाओं के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुझे यह निर्णय लेने में मदद करेगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। यह समझते हुए कि दोनों के इरादे अलग अलग हैं, तुझे यह तय करना होगा कि किसके साथ तुम्हें अपने जीवन को साझा करना है। अब जब तुझे यह समझ में आ चुका है कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग अलग हैं, तो यह तेरा कार्य है कि तू अपने आत्मा की आवाज को सुने और अपने जीवन में एक ऐसा साथी चुने जो तुझे उच्चतम आत्मिक मार्ग पर ले जाने में मदद कर सके। यह बहुत जरूरी है कि तू अपने भीतर की आवाज को पहचाने और उस आवाज के अनुसार ही अपने रिश्तों का चुनाव करे। इस निर्णय में तुझे आत्मिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो तेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब तू अपने भीतर से सही मार्ग का अनुसरण करेगा, तो तू अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने और पूरा करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि तू अपने जीवन के हर अनुभव को समझे और उसे एक अवसर के रूप में देखे। हर घटना और हर रिश्ता तुझे कुछ न कुछ सिखाता है और यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। अगर तू यह समझने में सक्षम होगा कि तेरे जीवन के हर व्यक्ति और घटना का एक गहरा उद्देश्य है, तो तू जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकेगा और उसमें मिलने वाले हर अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात कर सकेगा। तू जब भी अपने जीवन में किसी को चुनने का विचार करेगा, तो उसे अपने दिल से समझ और महसूस करके चुन। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल तुझे सुख और संतोष दिलाना नहीं है, बल्कि वह तुझे अपने भीतर के सत्य को जानने और समझने की ओर भी मार्गदर्शन करना है। यह समझने के बाद कि जीवन में घटनाएं और रिश्ते केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं, हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम यह समझने लगते हैं
कि हर एक व्यक्ति, घटना और परिस्थिति का हमारे जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है, तो हम इन अनुभवों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और परम सत्य को जानने की ओर बढ़ना है। मनुष्य के जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा होती हैं। इन चुनौतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे समझें और उनसे ऊपर उठकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ें। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम अपने जीवन में आ रही हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हर चुनौती हमें एक नई दिशा देती है और हमें जीवन के प्रति हमारी सोच को पुनः स्थापित करने का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो यह हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ सिखाने का तत्व होता है। चाहे वह रिश्ता हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से हो या किसी प्रेम संबंध से हो, हर व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ न कुछ गहरे उद्देश्य के लिए आता है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को अधिक सम्मान और समझ के साथ देखते हैं। हम दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हुए एक गहरी आत्मिक कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस समझ से हमें यह भी एहसास होता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में केवल एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए हमारे साथ है। जीवन के इस पहलू को समझने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने जीवन के हर व्यक्ति और हर घटना को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम अपने हर अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो यह अनुभव हमारे जीवन में एक मूल्यवान शिक्षा के रूप में बदल जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर रिश्ता और हर अनुभव हमें हमारे उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है। हमें जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को जागरूक और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर एक अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। इस प्रक्रिया में हमें खुद को सही से पहचानने की आवश्यकता होती है। अपने भीतर के सत्य को जानने से